हमारा मिशन जिम रॉन्स के ओरिजिनल वीडियो और ऑडियोज का सबसे सटीक हिंदी अनुवाद ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। आइए मास्टर से सीखें और आगे बढ़े। अब कुछ निर्णय आकस्मिक होते हैं और कुछ छोटे होते हैं और कुछ आप जानते हैं कि वे कार्य दिवस का हिस्सा होते हैं। लेकिन कभी कभी निर्णय लेना आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक हो सकता है। हो सकता है कि आपने कोई फैसला बार बार टाला हो। अब आप उस फैसले को टालने की सजा को समझते हैं। आपको कुछ करना होगा और अंततः आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि आज ही वह दिन है। मैं अब फैसला करता हूं और आप एक नई दिशा तय करते हैं या नहीं। क्या आप खुद की फिलॉसफी में सुधार का निर्णय लेते हैं? क्या आप तब कार्य करने का निर्णय लेते हैं जब आपने पहले कोई कार्य नहीं किया है? आप उन चीजों की श्रृंखला पर निर्णय लेते हैं जो आप करने जा रहे हैं। आप निर्णय लेते हैं। निर्णय लेना इतना अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण, बहुत ही रोमांचक, प्रेरणादायक दिन हो सकता है। साथ ही निर्णय लेने से कभी कभी हमारे आत्मसम्मान को ऊपर उठाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। कभी कभी जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो जिस दिन आपने निर्णय लिया था वह उतना ही रोमांचक था जितना जिस दिन आपने आखिर में कोई काम खत्म किया। जब आपने अंततः निर्णय ले लिया तो जैसा कि हम अंग्रेजी में कहते हैं, अंततः आपने बंदर को अपनी पीठ से उतार दिया। आप अंततः जानते हैं कि उन सभी बाधाओं को पार कर लिया गया है जो आपको निर्णय लेने से रोकती थीं, और अंततः आपने निर्णय ले लिया। और अब ऐसा लगता है जैसे आसमान नीला है और हवा साफ है और आपका दिमाग तैयार है। और आप जानते हैं एड्रेनालाइन प्रवाहित होने लगता है। निर्णय के उस क्षण से आपके साथ चीजें घटित होनी शुरू हो जाती हैं। तो यह प्रेरणा का एक अविश्वसनीय स्रोत हो सकता है। अब यदि आप लिए गए निर्णय का पालन नहीं करते हैं तो यह लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। यदि आप निर्णय लेते हैं और फिर उसे पोस्टपोन करते हैं और फिर आप निर्णय लेते हैं और फिर भी आप एक सप्ताह या एक महीने या एक वर्ष तक उस तक नहीं पहुंचते हैं, तो आप जानते हैं जल्द ही वह सारी ऊर्जा और वह प्रेरणा का स्रोत सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए निर्णय लेना प्रेरणादायक है, लेकिन ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं। लेकिन एक बार जब आप तय कर लेते हैं तो यह एक बहुत शक्तिशाली दिन हो सकता है। लेकिन अब निसंदेह अब आपको इसका पालन करना ही होगा। लेकिन अगर कुछ चीजें हैं जिन्हें आप टाल रहे हैं, कुछ निर्णय हैं जो आपने अभी तक नहीं लिए हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आप अपना जर्नल निकालें और उसे पढ़ें। मैं क्या टालता रहा हूं? यह मेरे स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं होगा, यह मेरे भविष्य के लिए बेहतर नहीं होगा, इससे मेरी वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं होगा। शायद किसी समस्या को हल करने की आवश्यकता है। मुझे यह तय करना है कि मैं इसे कब करने जा रहा हूं और कैसे आगे बढ़ूंगा। मुझे उस तक पहुंचना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप उस सूची में से कुछ पर गौर करेंगे और उन निर्णयों को लेना शुरू करेंगे तो आपकी प्रेरणा प्रवाहित होने लगेगी और वे बहुत ही महत्वपूर्ण, रोमांचक दिन हो सकते हैं। अनिर्णय अवसर का चोर है। अनिर्णय का मतलब है कि दरवाजा अभी भी बंद है। अनिर्णय का अर्थ है अवसर की प्रतीक्षा करना। अनिर्णय का अर्थ है कि जो हो सकता है वह स्थगित हो गया है या कभी नहीं होगा। आप जानते हैं कि ये सभी अनिर्णय के दंड हैं और कभी कभी हम तत्काल निर्णय नहीं ले पाते। हम इतनी महत्वपूर्ण बात पर तुरंत निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें यह समझना चाहिए कि कभी कभी उन्हें हमारे निर्णय लेने में देरी करने का दंड भुगतना पड़ता है। तो प्रेरणा का एक स्रोत निर्णय लेना है। यहां अगली बात है योजना बनाना। अब जब आपने निर्णय ले लिया है और आपने शुरू कर दिया है, आप योजनाएं बनाना शुरू कर देते हैं, तो प्रेरणा के स्रोत के रूप में जो हो सकता है वह अविश्वसनीय है। आखिरकार जब आपके दिमाग में जो है, जो आपकी कल्पना में है, वह अंततः कागज पर आकार लेने लगेगा। जब मैंने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुना तब मैं 25 साल का था और मैंने कुछ टेस्टिमोनी सुने और मैंने सुना कि लोग अमीर हो गए हैं और मैंने सुना है कि इससे लोगों का जीवन बदल गया है और मैंने सुना है कि आप शून्य से शुरुआत करके कुछ बन सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्या रोमांचक था जब मैंने अंततः निर्णय लिया। हाँ, मैं उद्योग का हिस्सा बनने जा रहा था। हाँ, मैं इसे अपने मार्केटिंग भविष्य का हिस्सा बनाने जा रहा था। जो वास्तव में रोमांचक था वह था जब मैं बैठा और योजनाएं बनाना शुरू किया। मैंने कल्पना और विश्वास को कागज पर उतारना शुरू कर दिया। मैंने इसे लिखना शुरू कर दिया। मैंने वैसे ही शुरू किया जैसे हम अक्सर उन सर्कल्स को बनाते हैं। तुम्हें पता है, अगर मेरे पास 5 होते तो क्या होता, अगर मेरे पास 10 होते तो क्या होता। और फिर जब मुझे यह अंदाजा हुआ
कि ये मेरे लिए क्या लेकर आ सकता है, तब मैंने कहा कि मैं पहले 5 तक कैसे पहुंच सकता हूं, मैं पहले 10 तक कैसे पहुंच सकता हूं, क्या करता। उन योजनाओं को बनाना शुरू करते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे वे दिन ऐसे याद हैं जैसे कि वे कल की बात हो। वे बहुत रोमांचक थे। मुझे इस बात का अंदाजा था कि मैं क्या चाहता हूं। मेरा एक सपना था जो कि हकीकत में मेरे लिए हो सकता है। अगर वह दूसरों के लिए हो सकता है तो शायद वह मेरे लिए भी हो सकता है। लेकिन जब मैंने इसे कागज पर उतारना शुरू किया और योजनाएं बनाना शुरू किया तो यह मेरे लिए प्रेरणा का एक अविश्वसनीय स्रोत था, क्योंकि योजनाएं अब इसे साकार करना शुरू कर रही थीं कि जो मैंने सोचा था, जो मैंने सपना देखा था, अब मैं वास्तव में एक योजना बनाकर इस तक पहुंच रहा हूं। हालांकि आप दुनिया की सभी योजनाएं बना सकते हैं और यह केवल थोड़े समय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और आप एक योजना बना सकते हैं और फिर आप दूसरी योजना बना सकते हैं और आप आज कुछ योजनाएं बना सकते हैं और अगले दिन आप कुछ और योजनाएं बना सकते हैं और अगले दिन आप कुछ और योजनाएं बना सकते हैं। और यह प्रेरणा का एक बहुत ही रोमांचक स्रोत है, लेकिन केवल कुछ समय के लिए। मुझे यकीन है कि हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि योजनाएं बनाने से वह प्रेरणा एक सप्ताह तक नहीं टिकती। अब वह प्रेरणा आपको नंबर 3 पर जाने के लिए प्रेरित करेगी। प्रेरणा का पहला स्रोत निर्णय लेना है। प्रेरणा का दूसरा स्रोत है योजना बनाना। और अब यहाँ प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है शुरुआत, शुरू करना। विचार और कागज की नोट्स योजनाओं को वास्तव में बदलना, वास्तव में अब इसे कार्यान्वित करना है, शुरू करना। और शुरुआत प्रेरणा का एक अविश्वसनीय स्रोत हो सकती है। अंदाजा लगाइए कि जब आप अपने आहार में बदलाव शुरू करेंगे तो आप क्या कह सकते हैं। जब आप हर्बालाइफ शेक लेना शुरू करते हैं, सोचो तुम क्या कह सकते हो। मैं एक नए रास्ते पर हूं, मैंने अपने लिए एक नई शुरुआत की है, मैं सबसे अविश्वसनीय स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहा हूं, मैं फिर कभी पहले जैसा नहीं रहूंगा, मैं अपने अंदर का पुराना अनुशासनहीन हिस्सा छोड़ रहा हूं, मैं उसे पीछे छोड़ रहा हूं, मैं एक नया व्यक्ति हूं, मैं अपना पहला शेक ले रहा हूं, मैं पहली गोलियां खा रहा हूं। आप जानते हैं, मैंने अपनी पहली यात्रा उस ब्लॉक के चारों ओर घूमना शुरू की जिसके बारे में मैंने इतने लंबे समय तक सोचा और कभी नहीं किया। आखिरकार मैंने आज यह कर दिखाया। मैंने शुरू कर दिया है, मैं शुरू कर चुका हूं। वह प्रेरणा का एक अविश्वसनीय स्रोत है और वह है शुरुआत की शुरुआत करना। आप विश्वास नहीं कर सकते कि आपके आत्मसम्मान के साथ क्या हो सकता है, और आप में से कई लोग पहले ही इसका अनुभव कर चुके हैं। मैं बस आपसे अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में कुछ नया शुरू करने के लिए कह रहा हूं। हो सकता है कि आपने हमेशा परोपकार के बारे में सोचा हो और आपने अभी शुरुआत नहीं की हो, या आपने योजनाएं नहीं बनाई हो, या आपने निर्णय नहीं लिया हो। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप उस चीज को अभी से लेना शुरू कर दें जो आपके दिमाग में है, वह कल्पना जो बहुत शक्तिशाली है, और ये अपने आप में प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है। लेकिन फिर मैं आपसे निर्णय लेने के लिए कह रहा हूं, उस प्रेरणा का उपयोग करें। फिर मैं आपसे योजना बनाने के लिए कह रहा हूं, योजनाएं बनाना शुरू करें, उस प्रेरणा का उपयोग करें, और फिर यदि आप वह पहला कदम उठाते हैं तो यह एक अविश्वसनीय यात्रा का पहला कदम हो सकता है। और जब मार्क की पहली बैठक हुई, जब मार्क ने अपने पहले वितरक को नियुक्त किया, जब मार्क को अपना पहला ग्राहक मिला, उसकी दादी प्रोडक्ट का उपयोग कर रही थी, जब मार्क को लोगों से पहली बार हाँ मिली और उन्होंने प्रक्रिया को बहुत सरल तरीके से शुरू किया, आप उसकी कार की डिक्की से पता चलता है। शुरुआत में कहानी कितनी कच्ची थी। यह एक शुरुआत थी, और इसलिए शुरुआत प्रेरणा का एक अविश्वसनीय स्रोत हो सकती है। और शुरुआत कई चीजें हो सकती हैं। सीखने के प्रति एक नई प्रतिबद्धता की शुरुआत। आप कहते हैं कि मैं एक अद्वितीय पुस्तकालय बनाने जा रहा हूं और मैंने आज अपनी नई लाइब्रेरी की पहली पुस्तक खरीदी है। मैं जानकारी और प्रेरणा की कैसेट टेप, वीडियो और किताबों से घिरा रहूंगा। मैं एक अद्वितीय पुस्तकालय बनाने जा रहा हूं। मैंने इसके बारे में सोचा है। क्या यह अद्भुत नहीं होगा? और आप जानते हैं कि मैंने योजनाएं बनाना शुरू कर दिया है। क्या आप जानते हैं, मैंने अपने कमरे में अपनी विस्तारित लाइब्रेरी के लिए कुछ जगह बनाई है। लेकिन यहां जो रोमांचक बात है वो ये है कि आज मुझे पहली किताब मिली। मैंने शुरुआत कर दी है। यह अनेक पुस्तकों में से पहली पुस्तक है। यह मेरे लिए ज्ञान के संपूर्ण प्रवाह में से पहला है। यह पहली बार है। आप एक नया कौशल सीखना चाहते हैं और आप एक कक्षा के लिए साइन अप करते हैं। मान लीजिए कि आप लेखांकन या कुछ और सीखना चाहते हैं और आप कक्षा के लिए साइन अप करते हैं और आप प्रथम श्रेणी लेते हैं। आप आरंभ करें।
आपने इसके बारे में सोचा होगा, आपने इसके लिए कुछ योजनाएं बनाई, आपने इसके लिए कुछ समय निकाला, लेकिन कक्षा में हाथ में कलम और नोट्स लेने के लिए पैड लेकर बैठने जैसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ हूँ, मैं सीखने की एक नई यात्रा शुरू कर रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हिंदी में प्रेरक वीडियो देखने के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।